फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको वेरियस जॉब मिलते हैं, लेकिन वो डिवाइड होते हैं आपके एजुकेशन वाइज। तो जनरली बेसिक एजुकेशन कौन सा है जो आपको फार्मेसी में करना चाहिए, तो वो है डिप्लोमा इन फार्मेसी। उसके बाद बी फार्म है, एम फार्म है। लेकिन डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ पे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बहुत लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, ग्रोथ बहुत कम है। इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट हायर स्टडीज़ भी करते हैं। तो सच में इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है? एक्चुअली आज इस वीडियो में मैं आपको वही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बताऊँगा जो डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद आपको मिलती है, आप ये कर सकते हैं। वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल एज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। तो आपको एटलीस्ट ये मालूम हो जाएगा डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद आपको कितनी ग्रोथ मिलती है। आपको इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी जो आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी। तो ये नॉट ओनली इन इंडिया, फॉरेन कंट्रीज़ में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी। तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जॉब करने से पहले आपको रजिस्टर करना होगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में खुद को। मतलब जब आपका एजुकेशन कंप्लीट होता है तब आप रजिस्टर फार्मासिस्ट बनना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। तो सबसे पहले जॉब हॉस्पिटल में है फार्मासिस्ट का। अब फार्मासिस्ट का काम क्या रहता है? अगर आप फार्मासिस्ट हो तो आपको मालूम होगा। अगर आप नए हो, मतलब ये डिप्लोमा आपने मालूम नहीं है फार्मेसी का, तो मैं बता दूँ, डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिसिन। जो पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करने के बाद, पेशेंट आते हैं फार्मेसी में आने के बाद वहाँ पे जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है उसको रीड करना, उसके अकॉर्डिंगली वो डिस्पेंस करना, स्टॉक मेंटेन करना। उसके बाद आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, हर जगह पे फार्मासिस्ट लगता है। नॉट ओनली इन गवर्नमेंट सेक्टर, हर एक सेक्टर में फार्मासिस्ट की ज़रूरत रहती है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे ह्यूमन बींग्स है वहाँ पे हेल्थ है, जहाँ पे हेल्थ है वहाँ पे फार्मासिस्ट है, मतलब ड्रग्स है वहाँ पे फार्मासिस्ट है। लेकिन डी फार्मेसी के बाद जनरली अब आर्मी में वैकेंसीज निकलती है एज अ फार्मासिस्ट की, नेवी एयरफोर्स में निकलती है। उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया, ऊपर आई बटन पर लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो देखिए। BSF में, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भी आप एज अ फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हैं। उसके बाद ESIC पैरामेडिकल्स में, ESIC ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की है, तो वहाँ पे आप फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट भी निकलती है, वहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हैं। उसके बाद रेलवेज में भी कर सकते हैं, इंडियन रेलवेज में कर सकते हैं। तो वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटी आफ्टर डी फार्मेसी इन द गवर्नमेंट सेक्टर, इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाए, वहाँ पे इन डेप्थ नॉलेज मैंने प्रोवाइड की गई है, कैसे अप्लाई करना है, कब नोटिफिकेशन निकलती है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ऊपर आई बटन पे उसके लिंक प्रोवाइड किए गए, वो वीडियो जरूर देखिए। इसके बाद आता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में वेरियस कंपनीज, फार्मा इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री में आपको काम किया होगा मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्शन होता है, क्वालिटी एश्योरेंस होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, वहाँ पे आपका जॉब लग सकता है डेफिनेटली। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद आपको वेयर हाउस में या प्रोडक्शन में, पैकेजिंग में, यहाँ पे मोस्टली जॉब लगता है। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल में थोड़े कम जॉब होते हैं, बिकॉज देयर बी फार्म और एम फार्म, इवन MSc वगैरह प्रेफर ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे जॉब मिल सकता है आपको। अब सैलरी की बात करें प्राइवेट सेक्टर में, अगर इंडस्ट्री में आप करते हैं तो 13 से 15 हज़ार तक आपको इनिशियल लेवल पे मिल सकती है। अब गवर्नमेंट में मैंने नहीं बताई क्योंकि वो वैरी होती है, पोस्ट टू पोस्ट वैरी हो सकती है। ओके, इसके बाद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का आप काम कर सकते हैं, जो सेल्स, मेडिकल सेल्स में आता है, फार्मा सेल्स में। यहाँ पे आपको वर्क रहता है डॉक्टर को कॉल करना, आपके प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना और वहाँ पे सेल करना, जहाँ पे कंपनी आपको पूरी इंफॉर्मेशन देती है, प्रोडक्ट नॉलेज देती है, जहाँ से आप डॉक्टर के यहाँ पे डिटेलिंग करके आप वो प्रोडक्ट सेल करते हैं थ्रू रिटेलर, और रिटेलर परचेस करता है होलसेलर से। सो लाइकवाइज ये सप्लाई चेन चलती है। सो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम है टू जनरेट प्रिस्क्रिप्शन, सबसे इंपॉर्टेंट काम। इसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी है मेडिकल कोडिंग में। अब मेडिकल कोडिंग क्या रहते हैं? अब दो तरीके की मेडिकल कोडिंग होती है, एक तो क्लिनिकल रिसर्च में होता है या हॉस्पिटल में होता है। अब हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट होते हैं, वो पेशेंट एडमिट होने के बाद अगर उनका मेडिक्लेम है तो वो क्या करते हैं, मेडिकल क्लेम की कंपनीज के मेडिकल कोडर होते हैं। जो ट्रीटमेंट दी गई है फ्रॉम द बिगिनिंग, ओके, जहाँ पे एडमिट किया, डायग्नोस किया गया, टेस्ट किए गए, उसके बाद सर्जरी वगैरह की गई, तो वेरियस प्रोसीजर जो रहते हैं ना, वो एक अल्फान्यूमेरिक कोड में आपको वो स्टोर करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एज कोडिंग एंड दैट इज कॉल्ड मेडिकल कोडिंग, क्योंकि ये मेडिकल से। सो मेडिकल कोडर लगते हैं, यहाँ पे आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट भी लेते हैं। अब मेडिकल कोडिंग क्लिनिकल रिसर्च में भी होता है, तो वहाँ पे थोड़े कम लेते हैं, बिकॉज बैचलर ऑफ साइंस एंड MSc के ज़्यादा ले सकते हैं, M.Pharm के ज़्यादा। बट जो मेडिक्लेम कंपनीज होती है उनके लिए जो मेडिकल कोडर होते हैं वो आप D.Pharm एज ए D.Pharm में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ी कोडिंग की नॉलेज, कोडिंग की डिक्शनरी आपको मालूम होनी बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ा इसमें एक तो बेसिक कोर्स कीजिए, अदरवाइज ऑनलाइन भी आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया प्राइवेट सेक्टर।
अब इसके बाद इंस्टीट्यूट लेवल पे मतलब कॉलेज लेवल पे आपको क्या काम कर सकते हैं। कॉलेज लेवल पे आप एज अ लैब असिस्टेंट काम कर सकते हैं। ओके और इसके बाद आता है एंटरप्रेन्योरशिप। आप एंटरप्रेन्योरशिप में बिजनेसेस कर सकते हैं। बिजनेसेस में आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद पहला बिजनेस जो डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिवली है, ओके तो वो है रिटेल फार्मेसी, मेडिकल स्टोर। रिटेल फार्मेसी में आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं एज अ रिटेल चेन जो होते हैं ना, अपोलो हो या फिर मेड प्लस हो या फिर प्राइवेट जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं वहाँ पे भी आप एज अ फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हैं। ये तो हॉस्पिटल में भी होता है, लाइक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है खुद के, तो वहाँ पे भी होता है। तो वेरियस जॉब आप फार्मासिस्ट को कैसे अप्लाई करें इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाए, ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है। अब यहाँ पे अगर आप खुद के मेडिकल स्टोर स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि एक तो आप यहाँ पे खुद ओनर होते हैं एंड देयर ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इसमें। इसके साथ आप बहुत सारी लाइक होलसेल भी कर सकते हैं, देन थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। अगर आपको इसमें स्किल्स है ना, बिजनेस स्किल्स जो होता है, तो अगर है तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि सबसे अच्छी ग्रोथ यहाँ पे आपको जॉब से भी ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे बिजनेस में मिलेगी। तो अगर आप रिटेल फार्मेसी डेवलप करना चाहते हैं, फ्रॉम स्क्रैच जानना चाहते हैं, तो आप हमारा लाइव वर्कशॉप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे ईमेल दिए गए हैं, वहाँ पे आप इंक्वायरी कीजिए। बाद नेक्स्ट है होलसेल कर सकते हैं। होलसेल में भी बिजनेस के स्किल्स लगते हैं, बट होलसेल थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है। रिटेल में आप 5 से 10 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन होलसेल में आपको 10 से 15 या 20 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बिजनेसेस करना है। अब इसके बाद कंसल्टेंट भी हो सकते हैं, लाइक बिजनेस कैसे रन होता है, ये इंफॉर्मेशन आप अगर एक्सपीरियंस लेते हैं अच्छा, तो वो भी कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनीज ट्रेनर रखते हैं और कंसल्टेंट लगते ही है, जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग हो, इनिशियल स्टार्टअप हो, उनको लगते हैं, तो वहाँ पे एज अ ट्रेनर काम कर सकते हैं आप। तो ये हुआ है बिजनेस के बारे में। लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, बहुत सारे D.Pharm के स्टूडेंट हैं ना, वो खुद के लाइसेंस मतलब रजिस्टर तो करते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, और उसके बाद वो रेंट पे देते हैं बहुत सारे शॉप्स पे, और वो खुद जॉब करते हैं। तो मैं उन सारे लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, ये बिल्कुल भी इलीगल है। एक बार अगर ये नोटिस हो गया तो आपका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि आप खुद का लाइसेंस क्यों बेच रहे हो, आप खुद स्टार्ट कर सकते हैं या फिर खुद आप जॉब कीजिए वहाँ पे। अगर आप वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि प्रेजेंट रहना कंपलसरी है, गवर्नमेंट ने विदाउट फार्मासिस्ट कोई भी रिटेल फार्मेसी नहीं चल सकती। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप आपका रेंट पे लाइसेंस दे दीजिए, तो ये स्ट्रिक्टली आप अवॉइड कीजिए। ये तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हो गए। अब बात करते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ में कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी है D.Pharmacy के बाद। तो डिप्लोमा के बाद जनरली मार्केटिंग कंपनीज में या इंडस्ट्रीज़ में आपकी वैकेंसी बहुत सारी निकलती है। डिप्लोमा इन फार्मेसी भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरली जो UAE कंट्रीज़ है, मोस्टली दुबई में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए देखिए फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन वहाँ पे होना ज़रूरी है उनके काउंसिल में, और वहाँ पे आप रजिस्टर करने के बाद फिर आप वहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं कौन सी भी कंपनी में, क्योंकि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो वहाँ पे, तो इसकी थोड़ी प्रोसीजर रहेगी। इसके बाद आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद इंडस्ट्रीज में भी जो प्रोडक्शन में होगी, पैकेजिंग में होगी, ये आप यहाँ पे भी या वेयर हाउस में भी आप काम कर सकते हैं। अब डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद एक बात आपको बता दूं मैं कि D.Pharmacy के बाद ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसमें ग्रोथ थोड़ी सी कम है। और गवर्नमेंट जॉब की बात की जाए तो एकदम कम, मतलब अगर 10 एडवर्टाइज निकलती है ना, तो उसमें से 2 या 3 ही एडवर्टाइज में आप डिप्लोमा इन फार्मेसी अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली B.Pharm और M.Pharm के हो रहते हैं, उसके लिए उस पर टोटली डिपेंड मत रहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप साइमल्टेनियसली, मतलब जब D.Pharm कंप्लीट होता है, D.Pharm के बाद आपको एटलीस्ट एक ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है, चाहे वो B.Pharm से करो या BSc से करो, ठीक है। अगर आप B.Pharm नहीं करना चाहते, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होती या फिर उतना टाइम नहीं देना चाहते, BSc कीजिए प्ले, नो प्रॉब्लम। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब ग्रेजुएशन होता है तब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपियर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन कंपलसरी है। और आज के दिन में ग्रेजुएशन बहुत ही बेसिक एजुकेशन है, इसके लिए डिप्लोमा से ज़्यादा आप ऊंची उड़ान नहीं ले सकते। हाँ, बिजनेसेस में कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, बट जॉब में लिमिटेशन आती है। इसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा कौन से भी ग्रेजुएशन कीजिए, नॉट ओनली लाइक B.Pharm। अगर B.Pharm करते हैं तो फिर और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो इसके बारे में आज इस वीडियो में नहीं बताऊँगा मैं, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव D.Pharmacy के लिए वीडियो है। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, ये डेफिनेटली आपको मदद करेगी आपका करियर ग्रो करने में।
वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।